बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गौहर सियाल भाई, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आजकल के सियासी माहौल पर। गौहर साहब, आप ये बताएं कि आज अचानक अदम एतमाद का इजहार किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये अदम एतमाद चंद दिन पहले शेर अफजल मरवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें इस जस्टिस सिस्टम के ऊपर कोई एतमाद नहीं, और उन्होंने नाम उठा के कहा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा हैं, हम इनके तवक्को ही नहीं रखते कि ये हमें इंसाफ देगा। तो आखिरकार वो बात सच निकली, और उसके बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी पार्टी, जिसमें बैरिस्टर गौहर और दीगर जो वकला के थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया। तो बात तो ये सच है कि इमरान खान कई दिनों से ये कह रहे थे कि हमें मौजूदा जस्टिस सिस्टम के ऊपर कोई इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पहले उन्होंने अदम एतमाद किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर, उन्होंने अदम एतमाद किया। कई बार उनसे कहा कि आप हमारी दरख्वास्तें ना सुना करें, और वो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कई अरसा तक वो दरख्वास्तें समाअत करते रहते थे, फैसले महफूज करके बड़ी देर तक वो अपने पास रख दिया करते थे। सेम उसी तरह के काजी फायद ईसा साहब जो हैं, जिस तरह का उनका लास्ट टाइम जो बल्ले के निशान का फैसला था, ये तकरीबन 5 मिनट का जो फैसला था, उन्होंने तो 3 दिन ले गए और 3 दिन के बाद वही रिजल्ट मिला। यानी कि शेर अफजल मरवत ठीक थे, लेकिन उसको फिर पार्टी को उसके बयानिए को पार्टी का बयानिया ही नहीं समझा गया। फिर शेर अफजल मरवत जो है उसने भी कहा कि ये मेरा अपना बयानिया है, पार्टी का बयानिया नहीं है। तो आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी का बयानिया समझें या लतीफ़ खोसा का अपना बयानिया समझें? देखिए, मैं अगर एज ए सहाफ़ी है कि बैरिस्टर गौहर की दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए कि ये हमने नहीं किया अदम एतमाद। जी, ये चीज़ें एज ए सहाफ़ी अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून में भी ऐसी जो है वो सियासी जो कुछ उनके मेंबरान हैं, कुछ इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कुछ इदारों के हक में बोलते हैं। ये पॉलिटिक्स में बातें होती रहती है। सेम मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वही स्टंट खेला है कि कुछ लोग अदम एतमाद करेंगे ताकि प्रेशर डेवलप हो, और कुछ लोग इसके हामी रहेंगे कि नहीं, हमें एतमाद है, हमें ये एतमाद करना चाहिए अपनी अदालतों पे। तो ये तमाम तरह पॉलिटिकल जमातें, हमने कई अरसे से देखा मुस्लिम लीग नून में एक धड़ा जो है वो अदालतों का बड़ा एहतराम करता है। कई मुस्लिम लीग नून के ऐसे धड़े हैं जो अदालतों के ऊपर जो है वो चढ़ाइयाँ करते हैं, बड़े उनके ऊपर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और जजेस की तस्वीरें उठाकर करते हैं। कई ऐसे मेंबरान हैं जो जजेस की बड़ी तारीफ करते हैं, प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और टॉक शोज में जजेस की बड़ी तारीफ की जाती है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टियों का स्टंट रहा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत की अगर गुफ्तगू देखी जाए या बैरिस्टर गौहर की देखी जाए, अगर इनकी पोजीशन क्लियर की जाए कि वो चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गौहर है, और जो पार्टी तर्जमान का भी मेरे ख्याल में अब वो ओहदा नहीं रहा शेर अफजल मरवत के, तो वो एक प्रेशर डेवलप ग्रुप जो होता है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में होता है, और इस तरह की गुफ्तगू हमेशा पॉलिटिकल जमातें करती रहती हैं। अच्छा, रात को जलसा करने भी नहीं दिया गया, तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको निशानात भी मुख्तलिफ मिले हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी जा रही, और वकला जो हैं उन्होंने अदम एतमाद भी कर दिया है, तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान अपनी जगह बना लेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद अदालतों में रहकर ये जंग लड़नी चाहिए थी, मज़ीद रहना चाहिए था। इसी जस्टिस सिस्टम के आगे आना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई गिरफ्तार होगा तो इसका मतलब है कि अदालत में वो नहीं ले जाएंगे, उसके पीछे कोई रिट पिटीशन दायर नहीं करेंगे, उसकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त नहीं दायर करेंगे कि आप अगर जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी एतमाद नहीं कर रहे तो फिर किसके पास आप जाएंगे। तो इस निज़ाम इंसाफ में रहकर जंग लड़नी पड़ेगी। पॉलिटिकल जो ग्राउंड है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जंग लड़नी पड़ेगी। मौजूदा जस्टिस सिस्टम जो चल रहा है, इन्हीं अदालतों, इन्हीं जजेस के ऊपर आपको जंग लड़नी पड़ेगी। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हो रहा है। ग्राउंड पे भी वो उनको आवाम को पता चलता जा रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, और अदालतों में आते हैं तो अदालतों का जो है उनका भी दूसरे लफ्ज़ों में ढकी छुपी जो इज्जत थी वो भी पमाल होती हुई दिखाई दे रही है कि वो किस तरह के इंसाफ दे रहे हैं, किस तरह अदालतों का रवैया है, किस तरह जजेस का रवैया है। तो वो ढकी छुपी जो एक इज्जत थी वो भी अब जो है वो कहते हैं ना दूसरे मिसाल में जो कपड़े थे वो भी अब उतारने के काबिल हो चुके हैं। अडयाला में आज इमरान खान के केसेस की मजीद भी सिमात हैं, 2 केसेस मेरे ख्याल से चल रहे हैं, तो उनका क्या होगा?
मुझे इस बारे में अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन से केसेस हैं। बहरहाल इमरान खान के हवाले से मैं इतना कमेंट ज़रूर आपको कर देता हूँ, इमरान खान को उस रात जो फैसला डिले किया गया है, जो उस रात फैसला काजी फायजीसा ने करना था, उस हवाले से खबर ये भी गर्दिश कर रही थी और अहम तरीन लोगों की ये खबर थी कि इसका जो स्टंट खेला गया कि 9 बजे फैसला आना था, फिर 2 दिन इस केस को खींचा गया, फिर 9:30 आना था, फिर 10 बजे आना था, फिर 10:30 आना था, फिर 10:30 से 11, 11 से 12 बजे फिर तो इलेक्शन कमीशन भी उसी रफ्तार से आधा घंटा आगे आगे कर रहा था। तो उस दौरान की जो खबरें यही हैं कि इमरान खान को मनाया जा रहा था कि हम आपको फील्ड से आउट करने लगे हैं, आप आइंदा इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे, आप सब कुछ मान जाएं, हमारे साथ कुछ डील कर लें। तो खान ने कहा है कि आप कौन सी बातें कर रहे हैं। और इतनी भी खबर मैं आपको दे दूं, इलेक्शन जब ये बातें हो रही तो खान से ये सारे सुनते रहे और आखिरकार जब सब बातें सुन ली तो इमरान खान ने बात का जवाब देने के बजाय वहां पर साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। मतलब उनकी तो उसने तवज्जो ही नहीं की। तो ये उस टाइम ये फैसला ये गुस्सा था और सहाफ़ी हजरात जो हैं उनका भी यहाँ पर खाना ख़राब हुआ ठंड में। और बयानिया सोशल मीडिया पे ये गढ़ है कि काजी फायजीसा साहब भी फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, फैसला जहाँ तक ऐसी बातें हैं, मैं तो इस बात को कभी नहीं कहूँगा कि काजी साहब जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर किसी का फैसले का इंतज़ार करते हैं। वो जज हैं, वो जज सिर्फ नहीं है, बहुत फाजिल जज हैं और बड़ी अदालत के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनको जो अगर ये कुछ ऐसे र्यूमर जो हैं वो काफ़ी छोड़ते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि काजी साहब किसी के व्हाट्सएप के ऊपर किसी के फैसले का इंतज़ार करते रहेंगे। वो बज़ाहिरन उस दिन से ये केस, बल्कि मैं ये समझता हूँ एज ए सहाफ़ी अगर कहूँगा कि ये केस काजी साहब को लेना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। जबकि तहरीक इंसाफ ने इसी जज के खिलाफ अपनी हुकूमत में एक रेफरेंस दायर किया था, तो बज़ाहिरन लग रहा था कि काजी फायजीसा ये केस सुनना नहीं चाहिए था। किसी और बेंच को ये मार्क कर देते कि ये बेंच समाप्त करेगा। फैसले के हवाले से बताएं, फैसला आपकी नज़र में अच्छा था, बुरा है, और जमहूरियत के हवाले से इसमें बंदे को पता है कि आपने जो फैसला किया है, एक पॉलिटिकल जमात को जो है आपने उड़ा के रख दिया है, आपने वो पार्टी ही खत्म कर दी है, आपने उनको राइट ऑफ वोट का भी जो है वो भी आपने उनसे छीन लिया, पार्टी की जो एक सिंबल है वो भी उड़ा के रख दिया। आप दूसरी तरफ देखना, यही फैसले मरियम नवाज बिला मुकाबला जनाब वो हो जाती हैं उनकी पार्टी में। मुझे याद ही नहीं आता कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब हुए हों। और पीपल्स पार्टी की बात की जाए, एक होता है ट्रिपल पी है और एक टेट्रा पीपी के साथ है। उनकी जमात में जब इन्होंने नजरियाती पार्टी बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, तो पीपल्स पार्टी के आपने एक डॉक्यूमेंट देखा था कि 2 पार्टियां हैं उनके पास, लेकिन आखिरकार वो तीर का लॉट निशान जो है वो बाद में करते हैं, हालांकि उनकी भी 2 पार्टियां। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पार्टी थी। तो एक अंधा, बहरा, गूंगा और पागल शख्स भी ये देख रहा था उस रात के क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नजरियाती पार्टी के चेयरमैन को उठा लिया और वहां पे साफियों ने उनसे सवाल किया कि आपकी आंखों और चेहरे पे ऊपर जो है वो चपेड़ें पड़ी हुई हैं, निशानात हैं। तो ये सारी चीजें तो सारी कौम देख रही है। इससे मैं एक चीज का अंदाजा जरूर लगाऊंगा कि इन तमाम तर चीज़ों का, वो सदीक जान का डायलॉग मुझे याद आ गए, इन तमाम चीज़ों ने ना इस कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है और कौम जो है वो बाकायदा जाग गई है। आंखों के ऑपरेशन के बाद जो है तमाम तर जो मामलात है लोगों को एक एक लम्हे का पता है, हमारे से भी ज़्यादा लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। बहुत शुक्रिया गौर सियाल साहब, ये हमारे सीनियर सहाफ़ी थे जिन्होंने आज के केस के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाली। और आपको बताते चाहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो इस्तिदा थी, वो जो दरख्वास्त थी, वो वापस ले ली है। थैंक यू, अस्सलाम।